देवताओं के ऋषि नारद, जिन्हें देव ऋषि भी कहा जाता है, बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। एक बार देव ऋषि नारद को इस बात का अहंकार हो गया कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी और तपस्वी इस संसार में कोई भी नहीं है। नारद का घमंड तोड़ने के लिए श्री विष्णु को एक युक्ति सूझी। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा बहती थी। एक बार नारद विचरण करते करते वहां से गुजरे। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहां के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत प्रबल हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि की इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं देव ऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग ना छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने कामअग्नि को भड़काने वाली शीतल, मंद, सुगंध, सुहावनी हवा चला दी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे दे। इसीलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वहां से नारद भगवान शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने की कथा सुनाई। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शिव जी ने सोचा कि यदि उनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। परंतु अहंकार में चूर नारद को शिव जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। नारद क्षीरसागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा भगवान विष्णु को सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जब श्री विष्णु से विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नामक वैभवशाली राजा रहता था। उस राजा की विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उनसे अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि यह कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे, हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। यह सारी भगवान विष्णु जी की ही माया थी। भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। वहां पर छिपे हुए
शिवजी के 2 गणों ने भी इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिवजी के वे दोनों गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद की बहुत प्रशंसा करने लगे कि भगवान ने इन्हें इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ और सिर्फ उनसे ही विवाह करेगी। उनकी बातों से नारद मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आ गए। विश्व मोहिनी ने क्रूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिवजी के गणों ने ताना कसते हुए नारद से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। नारद ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर क्रोधित हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही वे हास्य का पात्र बन चुके थे। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई, जिनके साथ लक्ष्मी जी और विश्व मोहिनी भी थी। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियां देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय भी आपने भगवान शिव को मूर्ख बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दी और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, हमेशा कपट का व्यवहार करते हो। हमारे साथ जो किया है उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विश्व मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी अपनी पत्नी से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और आपने मुझको बंदर का रूप दिया, इसलिए आपको अपनी पत्नी से मिलने के लिए बंदरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद के श्राप को श्री विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए गए श्राप को याद कर नारद को बहुत दुख हुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता था। इसलिए भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य जन्म लेना पड़ा। शिवजी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद के पास आकर और उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिराज, हम दोनों शिवजी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद बोले, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली, बलवान तथा तेजवान राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार नारद के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को श्री राम का रूप लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था और शिव के गणों को कुंभकर्ण और रावण के रूप में जन्म लेना पड़ा था, जिस कारण ही रामायण का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें भगवान राम ने रावण का वध किया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और ऐसी ही मोटिवेशनल और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।